और आज ही 200 करोड़ 54 लाख रुपया हिमाचल सरकार के आपदा राहत कोष में आ चुका है। इस मौके पर हमने देखा, मैंने खुद व्यक्तिगत तौर पर जाकर देखा, कई प्रकार की समस्याएं थी और कई प्रकार की समस्याओं से जूझना था। हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट जो है वो 24 घंटे इसमें काम करता रहा और पहली बार ऐसा लगा कि अगर किसी को, एक व्यक्ति को बचाने के लिए अगर हेलीकॉप्टर की भी जरूरत होगी तो हम हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाएंगे। और सिराज से हमने जो लोगों को जरूरत थी वो पहुंचाया और हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो प्रेग्नेंट महिलाएं थी उनको भी वहां पहुंचाया। वो पूर्व मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र था और कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसको हमने बचाने की कोशिश नहीं की। फिर भी इस आपदा में हमने 498 लोगों की जान खोई है। अपने आर्थिक संसाधनों में अगर कट लगाने की जरूरत पड़ जाती है, बजट की कुछ योजनाओं में कट लगाने की जरूरत पड़ जाती है, तो भी इन आपदा प्रभावित परिवारों की दिल खोलकर मदद की जाए। इस दृष्टिकोण से मैं 4 नई अनाउंसमेंट इसमें करने जा रहा हूँ। स्पेशल पैकेज के रूप में हम 3500 करोड़ रुपया उन सभी आपदा प्रभावित और पुनर्निर्माण और पुनः उत्थान के लिए देने जा रहे हैं। जो हमारी अनाउंसमेंट्स है, आप जानते हैं कि हमारे 3500 के करीब घर पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। पाई पाई जोड़कर, एक एक तिनका जोड़कर हिमाचल प्रदेश में कोई भी नागरिक कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक घर बनाता है या एक से ज्यादा, कभी उसके पास दूसरा घर होता है, कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, और उस घर में उसकी भावनाएं जुड़ी होती है, उस घर में उसका प्यार जुड़ा होता है। उन 3500 घरों में जो इतने साल से जिसका जीवन काल, बचपन काल बीता हो, वो पूरी तरह तबाह हो गए हैं। 13,000 घर आंशिक रूप से, पार्शली रूप से इस आपदा में प्रभावित टूट गए हैं, पूरी तरह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इन घावों को भरने के लिए हमने पुनः उत्थान और पुनर्वास का ये 3500 करोड़ रुपए की पैकेज की हमने बात कही है। और आपदा को हमें कुछ क्षेत्रों में हमने पहले जो आपदा का रिलीफ मेन्यू था वो 7 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी किया था। जब से हमने इसको राज्य आपदा घोषित, हिमाचल प्रदेश घोषित किया है, तब से इस जो हमारा स्पेशल रिलीफ पैकेज है, इसकी समय अवधि 7 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। 7 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है। आपदा से प्रभावित भूमिहीन हुए लोगों को वर्तमान में लागू 2/3 बिस्वा योजना के तहत घर बनाने के लिए 2 बिस्वा शहरी क्षेत्र में और 3 बिस्वा भूमि ग्रामीण क्षेत्र में प्रदान की जाएगी। जिसकी अपनी भूमि घर बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि आपदा में जो सबसे ज्यादा हमारे नुकसान हुआ, पहाड़ियां बिसकी, वहां घर बनाने लायक नहीं है, ऐसे परिवार जिनके पास जमीन है भी, को भी विशेष पैकेज के तहत पात्र माना जाएगा एवं इस पर आय की सीमा नहीं रखी गई है। जो केंद्र सरकार का रिलीफ मैनुअल है या राज्य सरकार का रिलीफ मैनुअल है, हमने उसमें पूरी तरह परिवर्तन कर दिया स्पेशल रिलीफ पैकेज के तहत। जब शॉप और ढाबा किसी का बह जाता था, नुकसान हो जाता था, तो सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 25,000 रुपया उसको मिलता था। हमने इस 25,000 रुपये को बढ़ाकर जितने भी लोग हैं जिनके ढाबे गए हैं, ढारे गए हैं, 4 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया गया।
3,500 जो घर हमारे टूटे हैं, जिनको हम बिजली, पानी, सीमेंट सस्ता उपलब्ध करवा रहे हैं, उसको केंद्र सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी और हिमाचल प्रदेश सरकार के रिलीफ मैनुअल में भी 1,30,000 रुपया मिलता था। हमने जितने भी, चाहे वो कच्चा मकान है, पक्का मकान है, हम चाहते हैं कि कोई गरीब आदमी अगर कच्चा मकान उसका बह गया तो वो पक्का मकान बनाकर रहे, उसी झोंपड़ी में ना रखा जाए। हमने उसमें 1,30,000 रुपया मिलता था, हमने उसको बढ़ाकर 7 लाख रुपया प्रति घर कर दिया है। क्योंकि कईयों के बेचारों के कच्चे घर होते हैं गाँव में, और मेरा मानना है कि ये अगर 7 लाख फ्री नलका, फ्री पानी और फ्री सीमेंट ला दीजिए, ये तो टोटल 10 लाख रुपए तक का पड़ जाएगा। ये सरकार उपलब्ध करवाएगी। अब पक्का घर कहीं गिर गया है, किसी का पक्का घर का लैंडस्लाइड्स हो गया, कहीं घर गिर गया, ये 5.5 टाइम्स ज़्यादा दिया गया है। 1,30,000 से 5.5 लाख ज़्यादा किए गए। पक्का हाउस जो पार्शली गिर जाता था, जिसमें सिर्फ केंद्र सरकार और हमारे हिमाचल की सरकार इस आपदा से पहले 6500 रुपया देती थी, सिर्फ 6500 रुपया देती थी। उसको पक्का हाउस जो पार्शली डैमेज हुआ, यानी कि किसी की दीवार गिर गई, किसी का कुछ गिर गया, हमने उसको 15.5 गुना बढ़ाकर, 6,500 से 15.5 गुना बढ़ाकर 1 लाख रुपया कर दिया है। ये सब 7 जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक की आपदा के लिए स्पेशल रिलीफ पैकेज है। कच्चा हाउस जो केंद्र सरकार के जो आज भी रिलीफ मैनुअल है और जो प्रदेश का रिलीफ मैनुअल है, उसमें 4,000 रुपया मिलता था। हमने इसको बढ़ाकर 25 गुना बढ़ाया है कि कोई भी कच्चा हाउस होगा, डैमेज हो गया होगा, उसको 25 गुना बढ़ाकर हमने 1 लाख रुपया कर दिया है। 4,000 से 1 लाख रुपया। काऊ शेड, क्योंकि 90% हिमाचल की जनता ग्रामीण इलाकों में निवास करती है। अब जब गांव में हम रहते हैं, एक गाय या एक पशु कोई ना कोई पालता है, चाहे भेड़ बकरी पालता है। अभी भी लोगों का ये ट्रेंड है कि भेड़ बकरी पालते हैं, कुछ जगह बदलाव आया है लेकिन अभी भी ट्रेंड है। उसमें काऊ शेड में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के रिलीफ मैनुअल में 3,000 रुपये मिलते थे, सिर्फ 3,000। हमने उसको भी 17 टाइम्स बढ़ाकर, 16.7 टाइम्स बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दिया है। गाय या भैंस की मृत्यु होने पर हमने उसको बढ़ाकर 37,000 रुपया मिलता था, जिसको हमने बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया है। जो घोड़ा हो गया या डोंकी हो गया, उसको 34,000 रुपया मिलता था, उसको भी हमने 1.5 गुना बढ़ाकर 55,000 रुपया कर दिया। गॉड, शिप वगैरह को, सबको काफ, पौनी 20,000 रुपया मिलता था खच्चर वगैरह का, 55,000 रुपया 20,000 से बढ़कर हमने 55,000 कर दिया है। भेड़ बकरी वाले, इस बार भेड़ बकरी वालों का भी काफ़ी नुकसान हुआ। कई क्षेत्र तो ऐसे थे, क्योंकि मैंने भी उसको एरियल सर्वे में देखा कि एक जगह हम जब लोसर जा रहे थे तो मनाली के आगे काफ़ी भेड़े और गडरिये वहाँ फंसे थे। भेड़ों की तो मृत्यु हो गई, लेकिन हमने उन गडरियों को निकाल लिया। उनका भेड़ पालन उनका मुख्य व्यवसाय है। हमने देखा कि वो हमारे पास चीख बोल रहे थे, तो हमने उसको भी बढ़ाकर 4,000 से बढ़ाकर 6,500 रुपये कर दिया, 1.5 गुना कर दिया। इस आपदा में कई जगह तो ज़्यादा बारिश के कारण नुकसान हुआ, हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में। कई जगह डैम का पानी छोड़ने से, पौंग डैम का पानी जैसे छोड़ा तो फतेहपुर और इंदौरा की विधानसभा क्षेत्रों में फसल को बड़ा नुकसान हुआ। हमने पाया कि जो एग्रीकल्चर लैंड में जो किसान हैं
वो एग्रीकल्चर लैंड पर निर्भर करता है। तो हमने उनको क्या देते थे, हम देते थे उन्हें एग्रीकल्चर लैंड का पर बीघा पर हेक्टेयर 3615 रुपये, यानी कि 1 हेक्टेयर में 12.5 बीघे होते हैं। अब हमने इसको बढ़ाकर 10,000 रुपया पर बीघा किया है, यानी कि 36 रुपये से बढ़ाकर हमने इसको पर बीघा किया 10,000 रुपये। क्रॉप एरिया ऑफ डैमेज हॉर्टिकल्चर लैंड में भी 3615 रुपये देते थे, इसको भी हमने बढ़ाकर 10,000 रुपया पर बीघा किया है। क्रॉप लॉस, जैसे कि फसलें निचली तरफ ये नुकसान हो जाता था, 500 रुपया देकर पटवारी इसकी रिपोर्ट बनाता था, आप जानते हैं 500 रुपया देते थे, उसको हमने 8 टाइम बढ़ा दिया, यानी कि उसकी बीजने की फसल का, उसकी मेहनत का, और जो उसने जो खेत को पाला होता है, बीज लगाकर पाला होता है, जब उसमें कोई फसल होती है तो 8 टाइम बढ़ाकर उसको हमने 4,000 रुपया कर दिया है। डीसिल्टिंग, जो बाढ़ से सिल्ट आ जाती है, खेतों में आ जाती है, सब कुछ आ जाता, सिर्फ 1384 रुपये देते थे, उसको बढ़ाकर हमने 5,000 रुपया हमने कर दिया है, 3.6 टाइम्स। और जो घरों में बिलोंगिंग्स होती है, टेंट्स होते हैं या रहने के लिए कपड़े होते हैं, तो उसके लिए हमने क्या कि 2500 रुपया देती थी केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, हमने उसको 20 टाइम पर बढ़ा दिया है, 20 गुना बढ़ा दिया है, और 2500 की जगह 50,000 रुपया उसका कर दिया गया है। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, हाँ, कपड़ों, जब ये आपदा आई, हमारा सेब का सीजन पीक पर था, हिमाचल प्रदेश का कोई एक एरिया ऐसा नहीं बता सकते, ठीक है कहीं 1 घंटा 1 दिन लेट पानी हुआ हो, 2 दिन पानी भी था, सारी सुविधाएं चाहे वो टेम्परेरी बेस पर अभी जोड़ी गई है, सभी सुविधाओं को हमने सुचारू रूप से चलाया। और जब हमने सुचारू रूप से चलाया तो उसके लिए धन की जरूरत होती है, एकदम इमरजेंसी में पैसा निकालना पड़ता है, और हम सब लोगों ने, चाहे हमारे जितने भी मिनिस्टर्स थे, जो भी जिस संबंध में थे, सब लोग बैठ के डिजास्टर्स का हर दिन हालचाल पूछ रहे थे। उस दृष्टि से हमने अपने राज्य बजट से अरे परे से पैसा निकालकर 1850 करोड़ रुपए जारी किए गए। इनमें से 1021 करोड़ रुपया, जो 1021 और करोड़ रुपया, जब अब उनको रिस्टोरेशन वर्क जब चल रहा है, कल और जारी कर दिए जाएंगे, जो पीडब्ल्यूडी और जल शक्ति विभाग को जारी किए जाएंगे।